तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके क्लास 10 का जो चैप्टर 1 है, उसका नाम है वास्तविक संख्या। और आज उनका वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए कॉपी कलम निकाल लीजिए और चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यानी कि ये जो भी संख्या है इसका हम एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन किस विधि द्वारा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि जो संख्या बड़ी होगी, जो ये क्या है 135 और 225 है, इसमें से जो संख्या बड़ी होगी उसको हम लोग क्या मानेंगे? ए मानेंगे। क्या मानेंगे? ए मानेंगे। तो माना कि ये बराबर क्या, इसमें इस दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है? 135 से 225। तो ए बराबर क्या मानेंगे? 225। तथा बी बराबर क्या होगा? 135। अब हमको क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो लिखेंगे यूक्लिड, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा हल, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, उसका फॉर्मूला होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो जो शेष होगा या तो जीरो के बराबर होगा या जीरो होगा, और जो बी का मान होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ऐसा रहेगा। और जो बी और जो क्या होगा आर होगा, जो आर का मतलब क्या होता है? शेष। और शेष क्या होगा? बी से हमेशा छोटा होगा। अब देखिए ए का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ए बराबर क्या होता है? भाज्य। ए बराबर क्या होता है? भाज्य। बी बराबर इसका मतलब क्या होता है? भाजक। क्यू बराबर क्यू 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 बराबर क्या होता है? यानी क्यू का मतलब क्या होता है? भागफल। क्या बोलते हैं इसको? भागफल। और आर बराबर क्या बोलते हैं? शेष। तो क्वेश्चन में हमको तो ये का मान पता है कि ये का मान क्या है? 225। यानी हमको भाज्य पता है, भाजक भी पता है 135 से। तो लिखेंगे 225। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको क्वेश्चन में मत लीजिए, हम समझाने के लिए इसको बोल दिए। 225 इक्वल टू बी का मान कितना है? 135। अब बताइए हमको क्यू का मान नहीं पता है, यानी हमको भागफल नहीं पता है। तो जब हमको भाज्य पता है कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है, तो हम लोग भाज्य भाजक से क्या करेंगे? भागफल निकालेंगे। तो भागफल निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? भाग देंगे। किससे भाग देंगे? भाज्य में भाजक से भाग देंगे। तो 135 में 225 से भाग देंगे तो कितना होगा? 135 से कम 135 कितना हो गया? 0 यानी कितना गया? 90। तो बी की जगह पर क्या होगा? 1, क्योंकि बी को हम लोग क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे प्लस शेष कितना आया? आर को क्या बोलते हैं? शेष कितना है आपका? 90। तो देखिए अब बताइए, यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यह कहता है कि जब तक शेष या तो जीरो नहीं तो जीरो के बराबर नहीं है, तब तक हम क्या करेंगे? उसको भाग देते रहेंगे। तो यहाँ बताइए शेष क्या आया? शेष जीरो नहीं ना आया। तो लिखेंगे अतः, इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो लिखेंगे हम अतः भाज्य, इसको क्या बोलते हैं? भाजक। अतः हम भाजक 135 को शेष 90 से भाग देंगे। अब हम क्या करेंगे? जो शेष आया उससे हम लोग क्या करेंगे? भाजक में हम लोग क्या करेंगे? भाग देंगे। क्या देंगे? भाग देंगे। चलिए अब लिखिएगा, इसको लिख लीजिएगा स्टेप 1। तो लिख लीजिएगा स्टेप 1। अब देखिए स्टेप 2 में चलिए। स्टेप 2 में सबसे पहले हम क्या करेंगे? अब हम भाजक को किससे भाग देंगे? शेष से भाग देंगे। तो 90 135, तो भाग दीजिए। 90 कम कितना गया? 45। अब 90 से तो 45 नहीं कटेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा क्या होता है? आर। तो ए का मान यहाँ पे बताइए क्या होगा? ए यहाँ पे होगा 135। क्यों? क्योंकि हम लोग
जिसमें भाग देते हैं उसको क्या मानते हैं, ए मानते हैं। ए बराबर क्या होगा 135 बराबर बी का मतलब क्या होगा 90, जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। तो 90 इंटू, अब बताइए क्यू का मान क्या होगा 1, शेष कितना आया 45। तो अब बताइए शेष कितना है 0 आया। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो यहाँ पर शेष आया, शेष से हम लोग इस भाजक में क्या करेंगे, भाग देंगे, जब तक यहाँ पर शेष 0 नहीं आए। तो देखिए लिखेंगे फिर स्टेप 3, अतः हम भाजक 135 को शेष शेष कितना आया, शेष 45 से भाग देंगे, 45 से शेष 45 से भाग देंगे। अब चलिए यहाँ पे लिख लीजिएगा स्टेप 3, क्योंकि तीसरा बार हम भाग दे रहे हैं ना। अब क्या करिएगा 145 से 45 से, सॉरी यहाँ पे 90 होगा, 45 से 90 भाग दीजिए, 45 गुना 90। अब लिखेंगे फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ये बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान यहाँ पे क्या हो गया 90, बी का मान क्या हो गया 45, क्यू का मान क्या होगा 0, शेष का मान क्या आ गया यहाँ पे 0। तो अब बताइए आर बराबर क्या आ गया 0, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहता है कि आपका एचसीएफ तो अभी निकलेगा जब शेष बराबर क्या आ जाए 0 आ जाए, यानी शेष क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पे जो भी भाजक, जब शेष 0 आपका हो जाएगा तो जो भी भाजक होगा वो क्या होगा, वही आपका आंसर होगा, एचसीएफ होगा। तो लिखेंगे अतः 135 और 225 का एचसीएफ कितना होगा 45। जिस भाजक से अगर हम लोग भाग देंगे और शेष 0 आ जाए, उसी भाजक को हम क्या बोलेंगे, इस संख्याओं का एचसीएफ बोलेंगे। तो ऐसे ही क्या बनेगा आपका, ये अलग है। तो ऐसे ही आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा हम दो संख्याओं का महत्व निकालते हैं, इसको नोट करिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऐसे ही हमको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा एचसीएफ इसका निकालना है। तो सबसे पहले हम मानेंगे क्या, माना कि ए किसको मानेंगे, जो इन दो संख्या में जो बड़ा होगा उसको क्या मानेंगे ए। तो माना कि ए बराबर 38,220 तथा बी बराबर 196। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा ही हम इन दो संख्याओं के एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 का मान क्या आना चाहिए, आर का मान या तो 0 या तो 0 के बराबर और बी से छोटा होना चाहिए। बी का मतलब क्या होता है, जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं भाजक। तो आप बताइए ए का मान क्या है यहाँ पे 38,220 बराबर बी का मान क्या है 196। अब हमको क्यू का मान नहीं पता है, क्यू को हम लोग क्या बोलते हैं भागफल बोलते हैं, और आर को क्या बोलते हैं शेषफल बोलते हैं। तो आप बताइए जब हमको पता है कि भाज्य इतना है भाजक इतना है, तो क्या करेंगे, भाजक से भाज्य में भाग दे देंगे तो भागफल हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग भाग देंगे 196 में कितना से 196 को 38,220 में 196 से भाग देंगे तो कितना होगा बाबू, एक एकम 196 कितना होगा 6, 17 में से हट गया 8 और ये कितना होगा 1, कितना हो गया 1। अब चलिए यहाँ पे 0 उतर जाएगा, क्या हो जाएगा 0 उतर जाएगा। अब देखिए हमको लग रहा है ये 9 मिनट में जाएगा, 9 के 4 हाथ में 5, 99 81 5 86 6 हाथ में 8 9 9 1 17, ये कितना हो गया 6 9 1, ये कट गया 196 आ गया। तो अब बताइए शेष कितना आया 196, तो ये फिर कटेगा 196 से कटेगा ना, तो इसको कटाएंगे एक एकम कितना होगा 196, यानी आप बताइए शेष कितना आ गया, शेष यहाँ पे कितना आ गया 0, भागफल कितना आया 191 और शेष कितना आया 0। तो चूंकि आप बताइए क्या शेष हमारा 0 आ गया, तो लिखेंगे r बराबर 0। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यह कहता है कि जब तक आप शेष 0 नहीं आए तब तक उसको क्या करिए भाग करते रहिए और ऐसे ही
बनाते रहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमको क्या आ गया, 0 आ गया। तो लिखेंगे अतः अतः 196 196 और 38,220 का एसीएफ क्या हो गया बाबू बताइए तो। जिस संख्या से हम लोग भाग दिए हैं, जिस संख्या के कारण शेष 0 आया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। तो किस संख्या के कारण यहाँ पे 0 आया, 196 से ही ना भाग दिए तो 0 आया है। तो लिखेंगे 196 और 338,220 का एचसीएफ 196 होगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको क्या करिए आप लोग, नोट करिए। यहाँ पे लिख दीजिएगा हल और इसको लिख दीजिएगा स्टेप 1। चलिए नोट करिए इसको। चलिए अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपका है 867 और 255 का हम लोग क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा ही इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल। अब माना कि ए बराबर बाबू किसको मानेंगे, जो इन दोनों में क्या हो, बड़ा हो। ए बराबर क्या हो गया 867 तथा बी बराबर 255। अब फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। तो बताइए ए का मान क्या है 867, बी का मान क्या है बाबू 255। अब क्यू का मान हमको नहीं पता है। क्यू का मतलब क्या होता है, हमने पहले बताया था क्या होता है, भागफल। आर का मतलब क्या होता है, शेष। और बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, भाजक। और ए का मतलब क्या होता है, भाज्य। तो देखिए अब क्या करेंगे, हमको भागफल निकालना है। तो क्या करेंगे, 255 से 867 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो कितना होगा, 5×15 के 5, हाथ में 1, 5×15 16, 6 हाथ में 3, 6 1 7। अब इसको माइनस करेंगे, 0 कितना होगा 102। अब बताइए भागफल कितना है, अब 102 क्या 255 से कटेगा, नहीं ना कटेगा, तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो भागफल कितना, भागफल आपका कितना आया 3, और शेष कितना आया 102। अब बताइए इसको आगे बढ़ाएंगे कि यहीं बढ़ाने देंगे, आगे बढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि जब तक यहाँ पे शेष 0 नहीं आएगा तब तक हम क्या करेंगे, इसे ही भाग देते जाएंगे। तो देखिए लिखेंगे आर बराबर नॉट इक्वल टू 0। अतः अतः हम भाजक, यहाँ पे बाबू भाजक कितना है 225। बी को क्या बोलते हैं 200, बी को क्या बोलते हैं हम लोग भाजक। तो भाजक कितना है 225। तो लिखेंगे तो हम भाजक 255 में शेष 102 से भाग देंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भाजक जो शेष आएगा ना, तो अब क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, शेष से क्या करेंगे, भाजक में भाग देंगे। तो भाजक में भाग देंगे 102 और 255 कितना होगा, 2 दूना 104, कितना हो गया 1551 हो गया। अब हाँ 204, सॉरी 204 कितना हो गया 204। तो अब लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए का मान बताइए क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान यहाँ पे बताइए क्या हो गया 102, क्या होगा, नहीं सॉरी 255, क्या होगा 255। तो 255 इक्वल टू क्या होगा 102। बी का मान यहाँ पे क्या है 102। भागफल आपका कितना आया 2। आर का मान क्या है आपका 51। तो बताइए इसको छोड़ेंगे कि आगे बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि आर बराबर क्या आया, शेष अभी 0 नहीं आया। तो लिखेंगे आप स्टेप 3। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 में क्या करेंगे, नहीं यहाँ पे लिखेंगे अतः हम भाजक, यहाँ पे बाबू भाजक क्या है 102। अतः हम भाजक 102 को शेष कितना है आपका 51, 51 से भाग देंगे। तो चलिए हम लोग स्टेप 3 में भाग देते हैं। 51 इंटू 102 कितना होगा, 2 से कट जाएगा, कितना यहाँ पे आएगा 102, यानी शेषफल यहाँ पे कितना आया 0। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान बाबू आपका क्या है 102, बी का मान क्या है 51, क्यू का मान क्या है 2, और सी से यहाँ क्या आ गया 0, यानी आर बराबर क्या आ गया 0। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि यदि आपका आर बराबर यानी शेष का मान 0 आ जाए, तो जिस संख्या से आप भाग दिए हैं उसको हम क्या मान लेंगे, एचसीएफ मान लेंगे। तो किस संख्या से हम भाग दिए हैं कि शेष 0 आ गया 51। तो लिखेंगे 867 और 255 का
इससे अब क्या होगा, 51। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको आप लोग नोट करिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, दर्शाइए कि कोई घनात्मक विषम पूर्णांक, यानी घनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब क्या हो गया, विषम पूर्णांक का मतलब यह हो गया, जैसे क्या हो गया आपका, वैसी संख्या जो क्या हो, जो दो से नहीं कटे उस हम लोग क्या बोलते हैं, विषम पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम पूर्णांक। आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। मतलब ऐसी संख्या जो दो से नहीं कटे उस हम लोग क्या बोलते हैं, विषम बोलते हैं। पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, जिससे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। तो देखिए ये कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां यहाँ पे छूट गया, जहां q एक पूर्णांक है। क्या है, q एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, यानी क्या है, जिस संख्या को हम लोग p बटा q के रूप में लिख सके। तो लिखेंगे माना कि q एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है, पूर्णांक ए नहीं, यहाँ पे लिखेंगे माना कि q बराबर, अच्छा यहाँ पे क्या कर रहा है, जहां q एक पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब क्या हो गया, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सके। तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इनफाइनाइट, यानी इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे घनात्मक विषम पूर्णांक। क्या दिया है आपका, 6q+1, 6q+3 और 6q+5। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि q की जगह पर हम कोई भी संख्या रखेंगे, इस q की जगह पर कोई भी पूर्णांक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी हम संख्या रखें, विषम पूर्णांक संख्या नहीं, सॉरी, इस q के जगह पर कोई भी हम विषम पूर्णांक संख्या रखे, जैसे हमें q के बराबर क्या है 1 2 3 4 5, कोई भी संख्या रखे तो वो संख्या क्या आना चाहिए, धनात्मक विषम पूर्णांक आना चाहिए। हमको बस दर्शा देना है। तो हमको पता है कि q एक पूर्णांक है, तो q बराबर क्या होगा, यानी वैसी संख्या q बराबर क्या होगा, जो एक पूर्णांक संख्या होता है। हमको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट क्या है, ये सब पूर्णांक संख्या है। तो हम क्या करेंगे, q की जगह पे आप कोई भी मान रखिए। समझ लीजिए q की जगह पर हम मान लीजिए 2 रख दिए, 6 × 2+1 कितना आ गया बाबू, 13। 13 आ गया। तो 13 बताइए क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, यानी वो पॉजिटिव भी है, विषम भी है, यानी दो से नहीं भी कटेगा, और पूर्णांक भी है, जिसे p बटा q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए q के जगह पर कोई भी आप मान रख दीजिए, एक से ऊपर कोई भी संख्या हो पूर्णांक। जैसे मान लीजिए हमने 5 रख दिया, कितना है, 6 35 3 33, बताइए विषम पूर्णांक आया। तो ये क्या है, पॉजिटिव भी है, विषम भी है, पूर्णांक भी है, तो आ गया। अब q की जगह पे आप कोई भी मान रख दीजिए, कोई भी पूर्णांक संख्या का मान रखिए। जैसे मान लीजिए हमने 7 रख दिया, तो कितना हुआ, 7 6 42 और 5 47, कितना आ गया 47। ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, यानी हम कह सकते हैं कि इस q के स्थान पर कोई भी हम लोग विषम पूर्णांक संख्या रखेंगे, सॉरी q के स्थान पर कोई भी हम लोग पूर्णांक संख्या रखेंगे, तो इस 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का मान हमेशा क्या आएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक आएगा। तो लिखेंगे अतः, हमको यह सिद्ध करना है, अतः दी गई संख्या 6q+1, 6q+3, 6q+5 धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। मतलब हमको क्या करना है, यही बस दर्शा देना है कि अगर जी यहाँ पे q की जगह पर कोई भी हम पूर्णांक संख्या रखे, उसका मान क्या आना चाहिए, धनात्मक विषम पूर्णांक आना चाहिए। तो हमने दर्शा दिया, q की जगह पे आप कोई भी मान रखिए, चाहे इसमें रखिए, इसमें रखिए, इसमें रखिए, वो संख्या क्या आएगा, हमेशा धनात्मक पूर्णांक आएगा। तो इसको आप लोग क्या करिए, नोट करिए। अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना, यानी कि
किसी परेड में, परेड तो आप लोगों को पता है प्रेयर होता है आर्मी वाले में, तो वहां पे क्या है 616 सदस्यों वाली एक सेना के टुकड़े को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार के आपको न्यूमेरिकल ये क्वेश्चन है, और जब आपको कभी भी आ जाए तो क्या करिएगा, और अधिकतम कहे तो उसका एचसीएफ निकालिएगा, कम से कम कहे या न्यूनतम कहे तो क्या करिएगा, एलसीएम निकालिएगा। इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करिएगा आप लोग, इसका और इसका क्या कर दीजिएगा, एचसीएफ निकालेगा। तो बताइए तो ए बराबर क्या मानेंगे, जो सबसे बड़ी हो माना कि ए बराबर 616 तथा बी बराबर 32। अब यहाँ पे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें कहीं कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिथम द्वारा आप एचसीएफ निकाले, नहीं ना कह रहा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे स्टेप 1, क्या लिखेंगे स्टेप 1। अब क्या करेंगे, देखिए अब किसमें किसको भाग देंगे, छोटी वाले संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे। तो देखिए 32 में क्या करेंगे, 32 से 616 में भाग देंगे तो कितना होगा, हमको लग रहा है 5 गुना 10, 5 3 15 1 16, 5 3 15 नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ से भाग देंगे, 32 से कम 32 कितना हो गया, 9 2 6 हो गया। अब देखिए हमको लग रहा है कि 8 10 कितना होगा कि यहाँ पे 5 3 15 6 7 8 8 मदद मिल जाएगा, 8 दूना 9 दूना 18 9 3 27 9 9 9 यहाँ पे 9 मदद मिल जाएगा, 9 9 दूना 18 के 18 29 27 1 28 कितना आ गया आपका बाबू 16, कितना आ गया 16 नहीं कितना आ गया बाबू 8, आपका कितना आ गया 8। तो आपको पता है अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग नहीं करेंगे, अब इसका इससे भाग देंगे। अब क्या करेंगे 8 आ गया, अब 8 से इस भाजक में हम लोग भाग देंगे तो 8 चौका 32, यहाँ पे आपका एचसीएफ कितना हो गया 8, आपका यहाँ पे शेष आ गया 0, एचसीएफ कितना आ गया 8। तो हम लिखेंगे 8, यहाँ पे लिख लीजिएगा 8, वे बड़ी संख्या है, वे बड़ी संख्या है जो सेना के टुकड़े को बराबर स्तंभों में बांट सके। यही आपका क्या हो गया 8 आंसर हो गया, आपका क्या ही आ गया 8, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसको आप लोग नोट करिए। चलिए 4 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले मानेंगे कि माना कि घनात्मक पूर्णांक क्या है, घनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे ए, क्या मानेंगे ए, क्या मानेंगे ए। तो आप बताइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर क्या होता है, ए बराबर BQ प्लस आर। तो आप बताइए यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पे क्या है m 3m+1। तो आप बताइए यहाँ पे हमने संख्या क्या मान ली, ए मान लिया, और b क्या है, b यहाँ पे क्या है 3 है, b क्या है 3 है। तो लिखेंगे हम लोग b बराबर क्या है 3। तो आप बताइए आपको पता है यहाँ पे होता है क्या होता है, जहाँ r क्या होता है 0 से बराबर, या r क्या होता है, r का मान हमेशा क्या होता है या तो 0 होगा नहीं तो 0 के बराबर होगा, और b और क्या होगा b से छोटा होगा। तो आप बताइए यहाँ पे b क्या है, जब b 3 है तो r का मान क्या हो गया 3 से कम है ना होगा, तो 0 हो गया 1 हो गया और 2 हो गया। तो अब देखिए अब लिखेंगे, अब a बराबर क्या हो गया BQ प्लस आर। तो a का मान आपको पता है, b का मान क्या है 3 नहीं। देखिए अब लिखेंगे हम r बराबर 0, r बराबर 0 लेने पर, r बराबर 0 लेने पर a बराबर क्या हो गया BQ प्लस आर। तो बताइए b का मान क्या है, b का मान क्या है 3 है, q का मान क्या है q का मान तो हमको पता नहीं है, q का क्यों आएगा, r का मान क्या लेंगे, अब r का मान 0 लेंगे एक बार, तो ये कर देंगे। तो a बराबर क्या आ जाएगा बाबू 3q। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं आपका,
क्वेश्चन कह रहा है कि किसी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो क्या करेंगे, इस दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो इधर क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर इधर क्या होगा 3q का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया 9q का स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3 गुणे 3q का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम लोग 3q बराबर मान लिए क्या, मान लीजिए ए स्क्वायर, मान लीजिए कि 3q स्क्वायर बराबर क्या लीजिए m माना, हम लोग क्या मान लेंगे 3q स्क्वायर बराबर क्या मान लेंगे m, का ए स्क्वायर बराबर क्या बताइए क्या हो गया 3m होगा, क्या होगा ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3m, यानी कि हमारा क्या हो गया घनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या आ गया 3m के रूप में आ गया। घनात्मक पूर्णांक हमने क्या माना है, ये माना है, तो घनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के बराबर आ गया कि नहीं यहाँ पे, यानी एक वो मेरा कंप्लीट हो गया। अब चलिए दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ पे देखिएगा, अब लेंगे, अब r बराबर क्या मानेंगे, हमने तो 0 मान लिया, अब r बराबर क्या मानेंगे 1 एक बार मानेंगे, तो 1, तो a बराबर क्या हो गया bq प्लस r, था a के मान तो हमको पता नहीं है, ए को क्या माने हम लोग, संख्या ए को ए ही माने हैं, अब b का मान क्या हो गया बाबू 3, q का मान पता नहीं है, r का मान क्या हो गया 1, तो ये तो a बराबर क्या हो गया 3q प्लस 1। अब इसको क्या करें, दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया, ये यहाँ पर क्या होगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आपको पता है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, तो क्या होगा ए स्क्वायर बराबर 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो चलिए यहाँ पे आपका क्या आ गया ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो इसको हम लोग यहाँ पे हम लोग 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया 3q का स्क्वायर प्लस 2q यहाँ पे 1। तो हम लोग मानेंगे, इसको हम लोग माना कि 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू क्या m, क्या m, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3m प्लस 1। इसके जवाब पर m का मान रखेंगे क्या होगा ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, यानी कि हमारा ये भी क्या होगा, एक यहाँ पे प्रूफ हो गया ए स्क्वायर बराबर 3m आ गया, और दूसरा ए स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या करें, किसी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो घनात्मक पूर्णांक हमने क्या माना है ए माना है, तो ए का ये घनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का है। तो आप बताइए ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया 3m आ गया, घनात्मक पूर्णांक के वर्ग के बराबर 3m आ गया। उसके बाद यहाँ पे भी घनात्मक पूर्णांक के वर्ग के बराबर 3m प्लस 1 आ गया। हम लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिख लीजिएगा अतः दी गई संख्या 3m का 3m प्लस 1 3m प्लस 1 घनात्मक पूर्णांक वर्ग के रूप का है। ये क्या करिए, इसको पहले आप क्या करिएगा, पहले यहाँ से यहाँ तक नोट करिएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, इसको आप लोग मत नोट करिएगा। और उसके बाद से यहाँ से क्या करिएगा, इसको आंसर लिख लीजिएगा, इसको नोट करिए।